इस वर्ष नरक चतुर्दशी कब की है? छोटी दीपावली जिसे बोला जाता है। इस वर्ष नरक चतुर्दशी 19 तारीख को, यानी कि रविवार वाले दिन नरक चतुर्दशी का जो दीपक, यम का जो दीपक जलता है वो रविवार वाले दिन जलेगा शाम के समय, क्योंकि रात्रि में इसकी पूजा होती है इस समय। और ये एकमात्र ऐसा दिन है जिसमें भगवान कृष्ण, मां भगवती कालिका, हनुमान जी और यमराज जी की पूजा होती है। इन चारों की पूजा की जाती है। जिसके जीवन में आयु से संबंधित कोई कष्ट है वो इस दिन यमराज को दीपक जरूर जलाए, यमराज के लिए दिए जलाएं। विशेष कोशिश करनी चाहिए कि 14 दिए जले, 14 दीपक जले, जो 2 आपकी देहली पर, एक आपकी रसोई घर में अग्नि, जहां आपकी अग्निशाला है गैस के पास, एक जल के स्थान पर, एक मंदिर पर, एक तुलसी पर, और पूरे घर में दीपक जलाए जाएं। क्यों की जाती है इस दिन पूजा? इसका कारण है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिया सत्यभामा के माध्यम से नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। नरकासुर का वध किया क्योंकि इसने मां भगवती, जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, अदिति के कुंडलों को भी चुरा लिया था। देवताओं ने जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी तो भगवान कृष्ण देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके ये नरकासुर नामक जो दैत्य था, जिसे भौमासुर भी कहा गया, जिसने एक संकल्प किया था कि मैं एक मुहूर्त में 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा, और इसने अपनी कैद में 16,100 राजकुमारियों को रखा हुआ था। उन राजकुमारियों को मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ गए और सत्यभामा के माध्यम से ही इस नरकासुर का वध किया। तब भगवती सत्यभामा ने कहा कि नरकासुर से आज ये सभी मुक्त हो गए, तो नरकासुर के वध का दिन एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और वो दिन था कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इसलिए उस दिन दीपक इत्यादि प्रज्वलित किए गए, उत्सव मनाया गया, इसलिए इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। और यही एक दिन ऐसा है जिस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है, और इसे काली चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी रात्रि में भगवती कालिका की आराधना करके बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं वो अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। क्योंकि मां भगवती काली ने इस दिन दैत्यों का संहार किया, और संहार करने के बाद हर्षित होकर के कैलाश पर्वत की ओर वो गमन कर गई। अपने भक्तों का अनुग्रह करने वाली कालिका इसी दिन वरदान देती है। और दूसरा अगर देखा जाए, कल्प भेद के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मोत्सव भी कहा गया है, हनुमान जयंती भी कहा गया है कल्प भेद के अनुसार। तो इस दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। और हनुमान जी की पूजा से आप तो जानते हैं ना, हनुमान जी से मांग क्या जाता है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या आयु आरोग्यता हनुमान जी से मांगी जाती है, और इसी दिन भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ये उपाय आप अपने घर पर जरूर करिएगा। इस वर्ष नरक चतुर्दशी के दिन रात्रि में एक 4 मुंह वाला दिया, जिसके बाद आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, इस 4 मुंह वाले दिए को जलाना है अपनी चौखट पर, घर के बाहर, या घर के ब्रह्म स्थान पर इस दीपक को जलाना है। उसके बाद बाहर नहीं जाना है, और यमराज से प्रार्थना करनी है कि वर्ष पर्यंत हमारे घर में सुख शांति विराजमान रहे। कोई रोगी है तो उस रोगी के रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और 5 दीपकों में आप अगर कर सके तो 1 लौंग, थोड़ी सी हल्दी, और उसके नीचे कोमल गुलाब की पंखुड़ियां रख दी जाएं, और उनके ऊपर दीपक को प्रज्वलित किया जाए, तो आप देखिएगा आपके घर में सुख समृद्धि विराजमान हो जाएगी। अब आपका प्रश्न हो रहा होगा कि गुरुजी, इस बार हम नरक चतुर्दशी मनाएं किस दिन? इस वर्ष नरक चतुर्दशी रविवार को 19 तारीख को दोपहर में 1:51 से चतुर्दशी तिथि आरंभ होती है,
और 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 3:44 तक ये तिथि है। अर्थात रात्रि का काल तो क्या है, वो 19 तारीख का ही है। तो 19 तारीख को ही आपने ये करना है। हाँ, ये जो नरक चतुर्दशी है ना, ये अपने लिए रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य को मांगने की भी है। इस दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है, उपटन से स्नान किया जाता है। तो उपटन से जो स्नान का समय है वो सुबह 5:13 से लेकर के 6:25 तक का है। और आप जिस समय स्नान करेंगे ना, उस समय मां भगवती गौरी का, मां भगवती कालिंका का स्मरण करेंगे और क्या कहेंगे, देहि सौभाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जो प्रातः काल का स्नान का मुहूर्त है वो है आपका 20 तारीख का। 20 तारीख को सुबह 5:13 से आपने स्नान करना है और कब तक, 6:25 तक कर लेना है। तो आप देखिएगा आपके रूप लावण्यता में निखार अवश्य आएगा। इस वर्ष नरक चतुर्दशी जो दीपक जलना है 19 तारीख की रात को जलना है। और रात्रि में जिसे काली रात का है, जिसमें आराधना की जाती है, यम की पूजा की जाती है, वो 19 तारीख रविवार की रात ही है। और 20 तारीख को अभ्यंग स्नान है। अभ्यंग स्नान करने का शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी हो अभी अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।